तो गाइस आज हम बात करेंगे कावलून कपो का मानवा के चैप्टर नंबर 18 और 19 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब जिंटे और जिंगजाओ ब्लैक ड्रैगन को ढूंढने के लिए एक आइलैंड में आ रखे होते हैं तो दोनों के दोनों काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ चुके होते हैं और जिंगजाओ अब ब्लैक ड्रैगन से अपनी जान बचाता हुआ फिर रहा होता है। जिंगजाओ के कंधे के नीचे एक कट पड़ चुका होता है और वो वहाँ पे हाथ रख के अपने मन में कहता है, हम इन्हें ढूंढने आए थे लेकिन इन लोगों ने ही पहले हमें ढूंढ लिया। लेकिन चलो इन्हें कम से कम ये नहीं पता कि हम यहाँ पे गैब्रियल चैंग के लिए आए हैं और किस्मत से मेरे कंधे में जो कट पड़ा है वो ज्यादा गहरा नहीं है। लेकिन जिंगजाओ की फटी तो इसलिए पड़ी होती है कि गैब्रियल चैंग अब भी उसके बगल से आ रहा होता है यहाँ पे उसको ढूंढने के लिए। और जिसको याद नहीं आपको बता दो, गैब्रियल चैंग और ब्लैक ड्रैगन एक ही इंसान है। ब्लैक ड्रैगन धीरे धीरे करके जिंगजाओ के पास पहुँच रहा होता है और जिंगजाओ देखता है कि आगे भागने के लिए रास्ता बंद है। वहीं दूसरी तरफ जिंटे उसके सामने भी काफी सारे बंदे खड़े होते हैं उसे मारने के लिए और वो जिंगजाओ को कहता है, ओए आखिर अब हम क्या करें? तू बोल रहा था हमारे हाथ जैकपॉट लग चुका है, मैं ये सब कुछ यहाँ पे अकेले हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन जिंटे के सामने जो ज़ॉम्बी सा बंदा खड़ा होता है वो उसको कहता है, ओए आखिर अभी तू किससे बात कर रहा है? जिंगजाओ को भी इस बंदे की आवाज सुनाई देती है और वो जिंटे को कहता है कि तुम्हारे सामने जो बंदे खड़े हैं मुझे बताओ कि वो कैसे दिख रहे हैं। जिंटे कहता है, क्या तुझे ये जानना है ये कैसे दिखते हैं? इन्होंने यहाँ मुझे कुत्तों की तरह चारों ओर से घेर लिया है। लेकिन ज़ॉम्बी जैसा बंदा अपनी कुल्हाड़ी निकाल के जिंटे को दिखाते हुए कहता है, ओए मैंने तुझसे कुछ सवाल पूछा, क्या तुझे मेरे सवाल की कोई चिंता नहीं है? जिंगजाओ को इस बात का अंदाजा तो हो रहा होता है कि जिंटे के सामने भी ब्लैक सोसाइटी गैंग के बंदे हो सकते हैं, लेकिन अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि जिंटे की परवाह करे क्योंकि उसकी खुद की जान खतरे में है। क्योंकि ब्लैक ड्रैगन चलते चलते जिंगजाओ के काफी ज्यादा करीब आ चुका है। जिंगजाओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब आखिर वो करे तो करे क्या। यहाँ से भागने के लिए भी वहाँ पे कोई जगह नहीं होती। पर इतने में ही जिंगजाओ को एक खुला दरवाजा दिखता है और उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए जिंगजाओ को ब्लैक ड्रैगन के काफी ज्यादा पास से गुजरना होगा और उसके पास से गुजरने में ब्लैक ड्रैगन उसको काट भी सकता है। लेकिन जिंगजाओ के पास अभी और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए लेंडी कुत्ते की तरह वो दौड़ लगा देता है। जैसे ही ब्लैक ड्रैगन उसको देखता है तो अंधाधुन उसके ऊपर तलवार चलाने लगता है। जिंगजाओ बहुत ही बाल बाल इसके हमलों से बच रहा होता है और साथ ही साथ में जिंटे को कहता है, मेरी बात सुन, उन लोगों को मारियो मत, हमें उन लोगों का टाइम वेस्ट करना है। मैं जल्दी यहाँ की चीजों को निपटा के तेरे पास आता हूँ। जिंगजाओ अभी बीच से पूरा का पूरा कटने वाला होता है लेकिन वो साइड हो जाता है और इसके तुरंत बाद ही ब्लैक ड्रैगन उसके मुंह पे तलवार का कवर मार के उसको जमीन में गिरा देता है, जिस वजह से जिंगजाओ का ब्लूटूथ भी जमीन में गिर चुका होता है और ब्लैक ड्रैगन जिंगजाओ के बिल्कुल करीब आ चुका होता है उसको काटने के लिए। और जिंटे दूसरी तरफ से बोल रहा होता है, ओए जो तू बोल रहा है ये सब करने का वक्त नहीं है, आखिर मैं इनका ध्यान कैसे बटाऊं बिना इन्हें मारे? वहीं ब्लैक ड्रैगन जिंगजाओ के सामने खड़ा होकर कहता है, उन छोटो मोटो कीड़ों के साथ फाइट करने के बाद मुझे लगा था यहाँ पे कोई ताकतवर आया होगा। ये बात सुन के जिंगजाओ को पता चल जाता है कि र्यू एन ने भी पहले इसके ऊपर अटैक करवाया है और फालतू में इसका वार्म अप करवा दिया है मुझे मारने के लिए। ब्लैक ड्रैगन कहता है, तुझे देख के मैं सच में काफी ज्यादा निराश हुआ हूँ, और जिंगजाओ के ऊपर तलवार चला देता है। लेकिन जिंगजाओ फटाक से अपनी गन निकाल के इसके ऊपर फायर कर देता है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ ये चीज हमें अभी नहीं दिखाई जाती। और दूसरी तरफ जिंटे के सामने जितने बंदे होते हैं जिंटे उनके ऊपर जंप करके भागता हुआ डिफेंसिवली फाइट कर रहा होता है। ज़ॉम्बी फेस वाले बंदे को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पे फाइट करने के लिए आ रखा है या फिर भागने के लिए। बट जिंटे भाग इसलिए रहा है क्योंकि जिंगजाओ ने उसे मना करा है इन लोगों को मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ब्लैक ड्रैगन की तलवार जिंगजाओ के ऊपर पड़ने वाली होती है तो जिंगजाओ की गन की गोली सीधा तलवार में जाके टकरा के ब्लैक ड्रैगन के कंधे को छू के निकल लेती है। ऑब्वियसली इससे ब्लैक ड्रैगन को थोड़ा डैमेज तो पहुंचा होता है और इसी चीज का फायदा उठा के जिंगजाओ उसके पैर पे एक लात मारता है और यहाँ से भागने लगता है और बहुत ही फटी हुई हालत में जो दरवाजा खुला था उस कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले ही ब्लैक ड्रैगन आखिरी कोशिश करता है उसके ऊपर तलवार मारने की। लेकिन जिंगजाओ की किस्मत अच्छी होती है कि उसने सही समय पे दरवाजा बंद कर दिया होता है। ये दरवाजा शायद लोहे का है इसलिए ब्लैक ड्रैगन इस दरवाजे को अपनी तलवार से नहीं काट सकता और कमरे के अंदर जिंगजाओ हाँपता हुआ राहत की सांस ले रहा होता है। और दूसरी तरफ जिंटे को जो लोग मारने के लिए उसके पीछे पड़े होते हैं जिंटे अब भी उनसे भाग रहा होता है। ये सारा नजारा शैडो ड्रैगन भी अपनी आंखों से देख रही होती है, इसलिए वो ब्लैक ड्रैगन को कॉल करके कहती है, हे आखिर अभी तुम कहाँ हो? वो चश्मे वाला बंदा यहाँ पे हंगामा खड़ा कर रहा है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन को लग रहा होता है कि चश्मे वाला बंदा तो इस दरवाजे के अंदर है, इसलिए ब्लैक ड्रैगन को समझ आ जाता है जो बंदा कमरे के अंदर गया है वो एक बहरूपिया है। असली चश्मे वाला बंदा जिसको ब्लैक ड्रैगन को मारना है वो तो दूसरी तरफ है। वहीं दूसरी तरफ जिंटे अब भी अपने सामने वाले बंदों को लाते और मुक्के ही मार रहा होता है बस। लेकिन सिर्फ लाते और मुक्के खा के वो लोग दोबारा से उठ के जिंटे के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, इसलिए जिंटे अपने मन में कहता है, ये लोग बहुत सारे हैं,
बिना इन्हें जान से मारे इनसे निपटना आसान नहीं है। इस तरीके से मैं ज्यादा देर तक इनको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अभी दोबारा से जिंटे के ऊपर काफी सारे बंदों ने एक साथ हमला कर दिया होता है, लेकिन जिंटे एक लोहे की चीज फेंक के मारता है अपने सामने वाले बंदों के ऊपर, जिससे कुछ बंदे तो साइड हो चुके होते हैं और एक बंदा डिसबैलेंस होकर जिंटे के ऊपर गिर रहा होता है। जिंटे इसको ढंग से अपनी तरफ खींच के इसके गले में चाकू लगा देता है और कहता है कोई भी सामने मत आना, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। लेकिन अब वक्त है ज़ॉम्बी फेस वाले बंदे के फ्लैक्स मारने का। ज़ॉम्बी फेस वाला बंदा बहुत ही स्टाइल में कहता है, तू अभी री शंग क्वैंग के सामने खड़ा है और ऐसी फालतू की बातें कर रहा है। अगर तेरे पिछवाड़े में दम है तो उसे मार के दिखा। जिंटे भी बहुत ज्यादा हेजिटेशन में होता है क्योंकि जिंगजाओ ने मना करा होता है किसी को नहीं मारना। इसके बाद जिंगजाओ का कॉल जिंटे को आता है और जिंटे उसको कहता है, ओए सब कुछ वहाँ पे कैसा चल रहा है? यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं चल रहा है, तू अपना बता वहाँ पे कैसा चल रहा है? तेरे बात करने के स्टाइल से लगता है वहाँ पे चीजें ठीक चल रही होंगी। लेकिन जिंटे अभी अपने सामने वाले बंदे को कह रहा होता है, तू चाहे री शंग वैक हो या फिर कोई भी हो, मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं सच में मार दूंगा इसे। जिंटे की ये बात सुन के जिंगजाओ को कंफर्म हो जाता है जो बंदे उससे फाइट कर रहे हैं वो ब्लैक सोसाइटी के बंदे हैं, और अगर जिंटे इन्हें मार भी देता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आगे चल के उनके लिए, क्योंकि ये लोग सीधी तरीके से ट्रायड से जुड़े हुए नहीं हैं। जिंगजाओ अपनी जगह पे खड़ा उठता है और दरवाजे से बाहर की तरफ देखता है। ब्लैक ड्रैगन अब वहाँ पे नहीं होता और कॉल पे जिंटे को कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन वो बंदे मुझे ब्लैक सोसाइटी के लगते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए अपनी आंतें तक बेच सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर अब रहम खाने की कोई जरूरत नहीं है। बस उनमें से एक बंदे को जिंदा पकड़ लियो, हमारे लिए उतना काफी होगा। हरामखोर, ये बात थोड़ा जल्दी नहीं कह सकता था। जिंगजाओ की बात सुन के जिंटे ने जिस बंदे को पकड़ा होता है उसकी गर्दन काट देता है और उसके सामने वाले बंदे हैरान हो जाते हैं कि अब तक तो ये मारने में हेजिटेट कर रहा था, अचानक से ऐसे कैसे मार दिया इसने। लेकिन जिंटे ने अभी अपने दोनों चाकू बाहर निकाल लिए होते हैं और अपने सामने के सारे बंदों को कहता है, अगर तुम्हें अपने जान की परवाह है तो यहाँ से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। एक बंदे को निपटा के जिंटे बाकियों की तरफ बढ़ने लगता है और तैयार होता है इन सबको मारने के लिए सिवाय एक के, क्योंकि एक बंदा उसे जिंदा पकड़ना है। ज़ॉम्बी फेस वाला बंदा सबको ऑर्डर देता है कि मारो साले को। सारे भागते भागते जिंटे की तरफ आ रहे होते हैं और जिंटे अपने मन में कहता है, मरीना मुझे माफ कर देना, मुझे ये करना ही होगा। और जिंटे सीधा सामने वाले बंदे के चाकू फेंक के मारता है जो कि उसकी छाती पे जाके लगता है और भागता हुआ जाता है। उसकी छाती पे पैर रख के वो चाकू बाहर भी निकाल लेता है। एक बंदा साइड से जिंटे को मारने के लिए आता है, लेकिन जिंटे ने देखते ही देखते उसके 2 कट्स मार दिए होते हैं और यहाँ पे काफी सारी मिट्टी की बोरियां जैसा कुछ होता है। जिंटे इस बंदे को उन बोरियों के ऊपर फेंक देता है, साथ ही साथ में अपने चाकू से उन बोरियों को फाड़ भी देता है, जिस वजह से इस पूरी जगह पे धूल ही धूल हो जाती है। किसी को भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता कि उसके सामने क्या है। कुछ लोग खांस रहे होते हैं, कुछ लोग हैरान होते हैं और कुछ लोगों की धूल के बीच से मरने की आवाज आ रही होती है, जिनको जिंटे एक एक करके निपटा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगजाओ कमरे से बाहर आ चुका होता है और खुद को कोस रहा होता है कि उसको पता क्यों नहीं था कि यहाँ पे ब्लैक सोसाइटी के भी बंदे मौजूद हैं और शायद इन सबको पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उल्टा मैंने एक गोली भी चला दी जो कि प्लान में नहीं था और जो कुछ यहाँ पे चल रहा है जल्दी इसके बारे में पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को भी पता चल सकता है। इतने में ही जिंगजाओ दूर से देखता है ब्लैक ड्रैगन को। जिंगजाओ समझ जाता है ये बंदा जिंटे के ही पास जा रहा होगा, इसलिए जिंगजाओ भागता हुआ जा रहा होता है ये सोच के कि उसको रोक लेगा। लेकिन ब्लैक ड्रैगन ने भी दूर से जिंटे को देख लिया होता है और जिंटे को निपटाने के लिए सीधा उसकी ही तरफ जा रहा होता है। और जो बंदे जिंटे से फाइट कर रहे होते हैं धूल की वजह से इधर उधर देख रहे होते हैं कि आखिर वो बंदा कहाँ है जिसे इन्हें मारना है। इन बंदों की कंडीशंस यहाँ पे इतनी खराब होती है कि एक दूसरे को देख के ही डर रहे होते हैं, क्योंकि ये गलती से एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन समझ रहे होते हैं और गलती से ही एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही एक बंदे को जिंटे हल्का सा दिखाई दे गया होता है। वो घुमा के किलो वाला बैट जिंटे के ऊपर मारता है, लेकिन जिंटे नीचे झुक के उससे बच चुका होता है और दोबारा से इसके सामने से गायब हो गया होता है। ये बंदा जिंटे को ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन जिंटे इसके पीछे से आके एक घप करके इसको अप कर देता है। साथ ही में 4-5 बंदे और जिंटे के पीछे से आ जाते हैं, लेकिन जिंटे इन्हें भी बहुत ही स्मूथली कट कर देता है। बट यहाँ पे बंदों की कमी नहीं होती, 4-5 बंदे और आ जाते हैं और जिंटे बहुत ही स्पीड में इन सबको भी ऊपर पहुंचा देता है। इसी तरीके से जिंटे के पास काफी सारे बंदे आते रहते हैं और जिंटे सबको मारता रहता है। और ज़ॉम्बी फेस वाला बंदा दूर से चिल्ला के कहता है, खड़े खड़े क्या कर रहे हो, पागलों की तरह उससे मर क्यों रहे हो? लेकिन इतने में ही धूल को चीरता हुआ एक चाकू इसके मुंह पे भी पड़ने वाला होता है, पर ये बंदा जैसे तैसे करके साइड हो जाता है और मस्त सी टाइमिंग देख के कुल्हाड़ी घुमा के मारता है जिंटे के ऊपर। लेकिन जिंटे ने अपने चाकू से इसकी कुल्हाड़ी को ब्लॉक कर लिया होता है। इन दोनों के हथियार आपस में रगड़ के चिंगारियां पैदा कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक तरीके से ताकत की लड़ाई हो रही होती है, जिसपे ज्यादा ताकत होगी वो दूसरे वाले को काट देगा। और शैडो ड्रैगन आराम से मजे लेते लेते ये सब कुछ देख रही होती है और जिंटे और ज़ॉम्बी आपस में कहते हैं, तुझे पता है तेरी गर्दन काटने के मुझे काफी पैसे मिल सकते हैं। हरामखोर, मुंह बंद कर और चुपचाप
चुपचाप से फाइट कर। इतने में ही ज़ॉम्बी जिंटे को धक्का देके पीछे कर देता है और पीछे पहले से 2 बंदे जिंटे को घपाघप करने के लिए तैयार होते हैं। जिंटे बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उनके हमलों को डॉच करके उनको खत्म कर देता है और साथ में ज़ॉम्बी अंधाधुंध जिंटे के ऊपर हमले कर रहा होता है, लेकिन जिंटे हमेशा उसके हमलों को ब्लॉक करके उसके बगल से निकल के उसके बंदों को मारता है। ये चीज बार बार रिपीट हो रही होती है। जिंटे ने अब तक इसको मारा नहीं होता, लेकिन बट जिस तरीके से ज़ॉम्बी के साथ के बंदे मर रहे होते हैं वो देख के वो अपने मन में कहता है, किसी को मारने से पहले ये बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा है। क्या ये सच में एक इंसान है? जिंटे ने देखते ही देखते ज़ॉम्बी के सारे बंदों को मार दिया होता है और शैडो ड्रैगन को भी समझ आ चुका होता है ये चाकू वाला बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, इसलिए इसको तो अब ब्लैक ड्रैगन ही निपटाएगा। और शैडो ड्रैगन खुद यहाँ से निकलने की सोच रही होती है, पर जिंगज़ाओ जो भागता भागता इसी तरफ आ रहा होता है दूर से शैडो ड्रैगन को देख लेता है और उसे याद आता है ये तो वही लड़की है जिसको जिंगज़ाओ ने उस वक्त देखा था जब वो पीले बाल वाले बंदे का पीछा कर रहा था, यानी कि ब्लू ड्रैगन का पीछा कर रहा था। जिंगज़ाओ को ये फीलिंग आ रही होती है कि इस लड़की के पास जरूर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो हमें चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिंटे ने ज़ॉम्बी को जमीन में लेटा रखा होता है और उसके ऊपर चाकू मार रहा होता है, लेकिन उसने उसका चाकू पकड़ रखा होता है और दूसरे हाथ से जिंटे को कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिंटे ने अपने चाकू से उसको ब्लॉक कर रखा होता है। जिंटे को देख के ज़ॉम्बी को भी फीलिंग आ रही होती है कि ये बंदा जरूर कोरिया से होगा, क्योंकि ज़ॉम्बी खुद भी कोरिया से होता है। जिंटे ऐसी ही सिचुएशन में ज़ॉम्बी को बताता है कि वो सच में कोरिया का ही रहने वाला है, मतलब कि उसका ओरिजिन तो कोरिया से ही है। ज़ॉम्बी को समझ आ जाता है कि उसकी मौत करीब आ गई है, इसलिए वो कहता है, हम दोनों एक ही जगह से हैं, क्या हमें ये करना जरूरी है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिंटे के भी मन में ये बात आ रही होती है कि जिंगज़ाओ ने कहा था कि एक बंदे को जिंदा छोड़ना है, क्यों ना इसी को जिंदा छोड़ दूं। पर इतने में ही बहुत ही ऊपर से ब्लैक ड्रैगन जंप करता हुआ नीचे आता है और अपनी तलवार से जिंटे के ऊपर हमला करता है। हालांकि जिंटे वहाँ से हट चुका होता है और उसकी तलवार ज़ॉम्बी के सीधा पेट में जाके लगती है और ज़ॉम्बी का काम खत्म। यहाँ का माहौल पूरा खूनी हो चुका होता है और ब्लैक ड्रैगन जिंटे को कहता है, मुझे तेरा ही इंतजार था, चश्मे वाले लड़के। तो फाइनली ब्लैक ड्रैगन और जिंटे एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और जब जिंटे की ब्लू ड्रैगन से फाइट हुई थी तो उस वक्त आपको पता चल चुका होगा कि ये ड्रैगन्स लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए ब्लैक ड्रैगन और जिंटे की फाइट देखने में मजा आने वाला है। तो खैर इसी के साथ चैप्टर 18 और 19 यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।